स्टॉक मार्केट में सभी का सपना होता है कि हम पैसे कमाएं और उसी सपने के कारण सभी आते भी है, क्योंकि यहाँ पे जब आपको एक देखा जाता है ना, सभी दिखाते हैं कि एक आपको दिखाया जाता है कि अचानक वो 2 करोड़ कमा लिया, अचानक वो 4 करोड़ कमा लिया। ये सही बात है, लेकिन उसके पीछे कौन से रीजन है जिसके वजह से वो कमाए? क्या स्विंग है, क्या इन्वेस्टमेंट है, या इंट्राडे है? तीनों में से अगर आपने कोई एक गलत डिसीजन लिया तो वहां पे क्या होता है कि आपके पैसे डूब सकते हैं, लेकिन उसी में से कोई एक सही डिसीजन आपको वहां से पैसे वाले बना सकता है। उसके लिए आपको क्या पता चलना चाहिए कि तीनों में अंतर क्या है, कौन से हमारे लिए सही है। तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले सिंपल भाषा में समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। अगर आप बीच में स्किप करते हैं और सोचते हैं कि मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको आसान भाषा में जरूर समझाया जा रहा है, लेकिन एक एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और आप जहाँ पे 10 मिनट नहीं दे सकते, वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म या 2 घंटे या 3 घंटे का कैसे आप है ना इंट्राडे करिएगा, चाहे कोई भी ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वहां पे आपका सब्र नहीं रहा तो वहीं पे जाके आप लॉस कर लीजिएगा। तो इसके लिए तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले आपको इंट्राडे दिख रही होगी। तो इंट्राडे का मतलब क्या होता है? जिस दिन आप बाय करते हो उसी दिन आपको सेल भी करना पड़ता है। ये तो आप जानते हो कि कोई भी शेयर को आप एक दिन बाय करते हो उसी दिन आपको सेल करना पड़ता है, लेकिन इस पे क्या है कि जब आप इंट्राडे करते हो तो उसमें बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। यानी कि पहले आप सेल के लिए भी ले सकते हो। जैसे आपको पता चल रहा है कि मार्केट डाउन जाने वाली है तो आप सेल में शेयर ले सकते हैं और वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। फिर आप है ना वहां पे बाय कीजिएगा तो जो भी आपका शेयर है वो ब्रोकरेज के पास चला जाएगा। तो वहां पे आपको दोनों तरह से आपको प्रॉफिट दी जा रही है। और इसकी टाइमिंग क्या होती है कि आप 9:15 से मॉर्निंग 9:15 से आप 3:30 तक शाम के कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में एक ई बुक है, उसको जाके एक बार जरूर देखिएगा। अब क्या है कि यहाँ पे किस किस चीज के लिए रिस्क होती है। इंट्राडे तो बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में क्या आप एक दिन में प्रॉफिट चाहते हैं तो उसके लिए इंट्राडे है। आप मार्केट गिरते हुए में भी प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो इंट्राडे है। या आप है ना उसको क्या करना चाहते हैं कि मार्केट उठ रहा है तब भी आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप इंट्राडे में जा सकते हैं। लेकिन अगर इतनी अच्छी है तो अभी तक सभी ने प्रॉफिट क्यों नहीं कमाया? क्योंकि 95% लोग इंट्राडे से लॉस करते हैं। और यहाँ पे जो 5% लोग हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं। वो कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखते हैं? सबसे पहले रिस्क और माने कि कौन से रूल्स को आपको जानना चाहिए। तो रिस्क क्या होती है? हाई रिस्क होती है। आपको फुल स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। क्या होता है कि आपको मोनिटाइज करना पड़ेगा। जब तक आप कोई शेयर लिए हुए हैं और उसको मोनिटाइज नहीं कीजिएगा कि कब तक वो बढ़ रहा है घट रहा है और वहां पे आप नहीं देख रहे तो वो बढ़ के नीचे गिर भी जाएगा और आपका प्रॉफिट भी चला जाएगा। तो उसके लिए आपको मोनिटाइज करना पड़ेगा स्क्रीन को और फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। और टेक्निकल चार्ट यानी टेक्निकल एनालिसिस की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको फास्ट डिसीजन यानी कि आपको तुरंत देखना है कि उठ रहा है मार्केट तो आपको शेयर ले लेना है। आपको लग रहा है कि मार्केट उठने वाली है तो आपको शेयर बाय करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो आपको सेल लेना पड़ेगा। तो उसके लिए फास्ट डिसीजन तभी आप ले सकते हैं जब आप है ना ये सारी चीजें के बारे में आपको पहले से पता हो। क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बिना आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के बिना आप स्विंग भी नहीं कर सकते हैं। अब क्या है किसके लिए सुटेबल है? क्योंकि कौन कौन पर्सन इसमें आ सकते हैं, आप उसमें आ सकते या नहीं आ सकते। अगर आप जबरदस्ती कीजिएगा तो वहीं पे जाके आपका पैसा फंस जाता है और आप कहते हैं कि सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद मेरा कैसे लॉस हो गया, क्योंकि आप उस कैटेगरी में नहीं आते जिसमें इंट्राडे वाले आते हैं।
सबसे पहली बात, जॉब नहीं होनी चाहिए। क्या है कि आपके जॉब टाइमिंग है, यानी 9 बजे से कोई भी जॉब करता है और 3 बजे क्या 5 बजे तक जॉब रहती है। लेकिन अगर इसमें आप जॉब कर रहे हैं तो आपका आधा ध्यान जॉब पे रहेगा, आधा आपका है नहीं ट्रेडिंग पे रहेगा। वहां पे जाके क्या करिएगा, आप लॉस कर लीजिएगा और आप कहोगे कि हमने सारे इंडिकेटर को सही लगाया, टेक्निकल एनालिसिस को भी सही से किया, फिर कैसे लॉस हो गया। क्योंकि आपको 1 सेकेंड लेट होगा और एक स्पाइक मारने पे आपका प्रॉफिट भी दे देगा आपके सामने में और आपको पता भी नहीं चलेगा। फुल टाइम ट्रेडिंग है, यानी कि आप सोचोगे कि शॉर्ट टर्म दे यानी कि पार्ट टाइम दे और हम पैसे बना ले, तो नहीं, आपको पूरा दिन देना पड़ेगा, यानी कि जितना टाइमिंग दिया गया हुआ है उतना टाइम देना पड़ेगा। मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप इंट्राडे करने आ रहे हो तो सीधे छलांग मत मारिए और सोचिए कि नहीं कि मुझे इंट्राडे करना है। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप डेमो कीजिए, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर आप छलांग मार सकते हैं। अगर आप एक बार में छलांग मारिएगा तो जितना आप लेके आए हो उतना गवा के चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी को कहते हैं इंट्राडे, और इसी में प्रॉफिट भी उसी तरह आता है और लॉस भी उसी तरह होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको रोज एनालिसिस करना पड़ता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, और इसके लिए क्या है कि आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। क्योंकि जब चार्ट पढ़ने आपको नहीं आएगा तो आप कैसे जानोगे कि आज ऊपर जाने वाले या नीचे जाने वाले हैं। दो ही तरह से तो मार्केट चलता है ना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, साइडवेज रहेगा। साइडवेज ज्यादातर इंट्राडे में नहीं रहता है और ज्यादातर रहबो करता है तो आपको उसमें भी प्रॉफिट निकलता है। अब उसमें प्रॉफिट निकालने के लिए तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अब क्या है यहाँ पे डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल। क्या होता है, हम ट्रेड करें या आप ट्रेड कीजिए, हमारा क्या सिचुएशन हो जाता है, जब वो नीचे गिरते रहता है हम अटैच हो जाते हैं। जब तक वो प्रॉफिट नहीं देगा तब तक नहीं बेचेंगे, मार्केट टाइमिंग तक हम रुकते हैं। दूसरी क्या होती है, उसमें ज्यादा लॉस हो जाती है। और एक क्या होती है कि जब हमें प्रॉफिट दिया जाता है तो वहां पे क्या सोचते हैं, थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए तब हम बेचेंगे। दोनों में हम क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण लॉस भी ज्यादा हो जाता है और प्रॉफिट आकर भी हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, अपने कंट्रोल कीजिए इमोशन को, तभी आप है ना ट्रेड कर सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ये जो भी स्विंग कीजिए, पोजिशनल कीजिए, कोई भी कीजिए, उसके लिए होती है। आप अब क्या है कि आपको कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है जब आप इंट्राडे में आते हो, तो कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। RSI, MACD और बोरिंग्स बोर्ड्स ETC, यानी इसमें बहुत सारी इंडिकेटर आती है, लेकिन हम आपको थोड़ा बताएं और इंडिकेटर का नॉलेज होना चाहिए कि इंडिकेटर कहाँ पे लगाने से कौन से प्रॉफिट देने वाली है। तो ये सारी चीजें इंट्राडे वाले के लिए है। अब आप बताओ कि इसके लिए आप तैयार हो, कमेंट करके जरूर बताना कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उससे आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि हाँ, टाइमिंग आपको देनी पड़ेगी। आप बाय सेल दोनों से पैसे बना सकते हैं, लेकिन आपको फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। आपको टेक्निकल एनालिसिस आ रही है, नहीं आ रही तो मेरे चैनल पे एक बार विजिट कीजिए, सारी चीजें की वीडियो अवेलेबल है वहां पे। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी अगर नहीं आ रही है। अब बात आती है स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। तो स्विंग ट्रेड क्या होता है कि होल्ड पीरियड 2 दिन से लेकर आप है ना 2 से 3 वीक यानी 1 मंथ तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इसे शॉर्ट टर्म प्राइस ट्रेंड का फायदा उठाना भी कहते हैं। कैसे, जब आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है लेकिन एक दिन में नहीं जाने वाली है, आपको पता है कि 4-5 दिन या उससे भी ज्यादा लगने वाली है, यानी 1 से 2 वीक लगने वाली है, तो वहां पे आप स्विंग ट्रेडिंग से फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, रिस्क कम होती है। और टाइमिंग की बात करें तो आपको टाइम मिलती है एनालिसिस करने की। टेक्निकल प्लस बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कंपनी को नहीं जानिएगा और कंपनी के लिए अपडेट नहीं रहिएगा तो वहां पे क्या है कि 1 मंथ के अंदर ऐसा कोई न्यूज आ जाए और कोई ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से कंपनी अच्छा होने के कारण भी धड़ाम से नीचे गिर जाए, तो आपका पैसा वहां पे है ना लॉस में चला जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको फंडामेंटली एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। अब क्या बेस्ट फॉर यू वर्किंग प्रोफेशनल, पार्ट टाइम या शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर, यानी कि अगर आप है ना शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हो, स्विंग से आइए।
शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्विंग से आइए। या आपके बिजी शेड्यूल है और आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, जॉब नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन साथ में क्या करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के तहत आप है ना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप समझ में आ चुका होगा स्विंग किसके लिए है। अब आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि आप 1 मंथ से लेकर 1 साल से ऊपर की होल्डिंग करते हैं, ग्रोथ बिजनेस प्लस कंपाउंडिंग प्लस टाइमिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आपको कंपाउंडिंग की पावर भी देखने को मिलती है, आपको ग्रोथ बिजनेस होता है उससे भी पैसे मिलते हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे 2013 में कोई आपने स्टॉक चूज कर लिया जैसे कि TCSB, जिसमें 1 लाख रुपया आपने लगा दिया, तो 2025 तक 2024 तक वो पैसे 4.5 लाख प्लस रुपीज हो जाएगी, प्लस डिविडेंड। यानी कि आप देख सकते हो कि जब आप पैसे कमाना चाहते हो, अच्छा खासा कमाना चाहते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कमाइए ना, आपका पैसा इतना अच्छा ग्रो होगा जो FD में भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या बेस्ट है कि आप है ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और वहां से फायदा उठाइए। अब एडवांसेस क्या है कि लो रिस्क होती है, यहाँ पे लो स्ट्रेस रहता है और पैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, प्लस कंपाउंडिंग की पावर भी है यहाँ पे। यानी कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ रहे हैं तो वो आपका पैसा कंपाउंडिंग हो रहा है, प्लस डिविडेंड दिया जाता है। बहुत सारी कंपनी डिविडेंड देती है, वो कुछ परसेंट देती है जो आपको साल में भी मिलता है, 1 बार या 3 बार भी मिल सकता है, 2 बार भी मिल सकता है, वो कंपनी पे डिपेंड करती है। तो वहां से भी आप पैसे बना सकते हैं। अब किनके लिए ये बेस्ट है, तो सैलरी उठाते हैं, स्टूडेंट है, बिजी प्रोफेशन है या बिजनेसमैन है। अब क्या है कि अगर आप बिजनेसमैन हो लेकिन आप चाहते हो कि साइड में मेरा है ना स्टॉक मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट रहे और साथ में एक है ना साइड इनकम भी रहे, तो इसके लिए क्या है कि आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से सैलरी उठाते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि हम स्विंग करें 15 दिन 20 दिन पे भी देखें, या हम नहीं चाहते कि इंटरडे करें, इंटरडे में रोज हमको देखना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा एक अच्छा खासा पूंजी रहे। तो उसके लिए क्या करिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्टूडेंट है, उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा पैसा लगे स्टॉक मार्केट में, उसके लिए भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो जब सियाना होगा उसके पास नॉलेज आएगी धीरे धीरे, तब तक वो है ना अपना पैसे को अच्छा खासा ग्रोथ कर लेगा। उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत होगी, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं और आप है ना अच्छे से समझ सकते हैं। और आपको बता दें कि तीनों में से किन के लिए क्या बेस्ट है। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, आज के आज आप इंटरडे कीजिए। आप है ना 2 दिन में पैसा कमाना चाहते हैं या 1 वीक में पैसा कमाना चाहते हैं, 1 मंथ में, आप स्विंग कीजिए। लेकिन आप चाहते हो आप टेंशन फ्री रहो लेकिन पैसे भी कमाओ, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आइए और आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आपको कोई नॉलेज नहीं है फिर भी आप लॉन्ग टर्म से आइए। बिगनर्स के लिए भी एडवाइस है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आइए, आपका अच्छा खासा पैसा बचेगा भी और बढ़ेगा भी। क्योंकि जब आप इंटरडे से आते हो, बहुत सारे पर्सन मेरे पास आते हैं कि मैंने कमाया पैसा इंटरडे से, लेकिन जब ओवरऑल देखा मंथ का तो 5,000 प्रॉफिट है, 3,000 प्रॉफिट है, जहाँ पे 50,000 प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन जब है ना लॉस एक काट के हमें 3,000 का प्रॉफिट दिखा। तो आप एक दिन में 3,000 का प्रॉफिट लेके बैठिए तो सही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही। जिसको भी इस वीडियो की नीड है उनको जरूर शेयर कीजिएगा, कि पैसे गंवाने के बाद जरूर सभी खोजते हैं, लेकिन उससे पहले किसी की नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।